तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए होगा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी कि आपको उतना मनी होना चाहिए सो दैट आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो नीचे फेसबुक ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन करो। ठीक है, तो देखो ये जो बजट वाली वीडियो है इसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एक प्लेटफॉर्म का चार्ज, दूसरा हमारा सप्लायर का चार्ज, और तीसरा हमारा मार्केटिंग का चार्ज। ठीक है, तो इन तीन जगहों पे मैं डिवाइड करूंगा और उसमें फिर आपको एक अप्रॉक्सीमेट बजट दूंगा कि भाई इतना आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के चार्ज के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पर हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे शॉपिफाई को, क्योंकि शॉपिफाई में जो एनालिटिक्स है, ठीक है, प्लस शॉपिफाई केवल इसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है। तो शॉपिफाई को इस्तेमाल करो आप किसी अदर वेबसाइट प्रोवाइडर के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे विक्स, वर्डप्रेस, इन सब की जगह आप शॉपिफाई को यूज़ करो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो। तो शॉपिफाई का जो चार्ज लगता है वो तकरीबन आपको $29 लगता है। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 2100-2200 रुपये के आसपास रहेगा। सो आपको पहले शॉपिफाई का प्लान लेना पड़ेगा। देखो, जो शॉपिफाई का प्लान जब आप लेते हो तो 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। उस 14 दिन के फ्री ट्रायल में आप सेलिंग भी शुरू कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको बिलिंग सेक्शन में जाकर के अपना क्रेडिट कार्ड या फिर पेपल वहां पर लगा दो। ठीक है, अगर आप इंडिया से हो तो क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारा पेपल यूज़ करो, तो आपका जो लॉक है वो हट जाएगा आपकी स्टोर से। आप ऑनलाइन ही उसको सेल करना शुरू कर सकते हो 14 दिन के फ्री ट्रायल के अंदर। उसके बाद जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे तब आपके पैसे वहाँ से कटेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला चार्ज है वो शॉपिफाई का चार्ज है, जो कि है तकरीबन 2100 से 2200 रुपये तक का। अब चलते हैं हमारे दूसरे चार्ज के ऊपर, जो है हमारा सप्लायर का चार्ज। तो अब आते हैं हमारे सप्लायर के चार्ज के ऊपर। ठीक है, अब देखो अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपके पास प्रिंटरोव है, क्विक इंक है। ठीक है, ये दो सप्लायर है इंडिया के लिए। अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हो तो आपके लिए प्रिंटफुल है और प्रिंटिफाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो सप्लायर है वो सारे सप्लायर आपसे अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लेते, यानी कोई ऐसी कॉस्ट नहीं होगी कि भाई इतने पे आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। आप मिनिमम ₹0 से शुरू कर सकते हो वहाँ पर उनके प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, अब जब आपको ऑर्डर आता है, लेट सपोज हम एक टी शर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, आप इन प्रिंटरोव या क्विकिंग पे जब आप टी शर्ट बनाओगे तो ऑलमोस्ट वो टी शर्ट शिपिंग के साथ आपको 350 रुपये की तक मान लो पड़ गई। ठीक है, तो 350 तक की आपकी टी शर्ट है। सो जब आपको ऑर्डर आता है, मान लो आप एक दिन के 10 ऑर्डर लेके आते हो, तो 10 ऑर्डर यानी कि 350 की टी शर्ट आपको प्रिंटरोव पे पड़ रही है। ठीक है, आपके पास 10 ऑर्डर आए हैं कैश ऑन डिलीवरी पर। ठीक है, अब इन 10 ऑर्डर को उस कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको प्रिंटरोव को 3500 रुपये देने होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे 350 की एक टी शर्ट है तो 10 लोग के ऑर्डर आए अगर सीओडी में, तो आपको पहले प्रिंटरोव को 3500 रुपये देने होंगे। तब प्रिंटरोव उस टी शर्ट को प्रिंट करेगा, पैक करेगा और आपके कस्टमर को देकर आएगा। उसके बाद उस कस्टमर से पैसा लेकर आपके बैंक अकाउंट में देगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है प्रिंटिंग से लेकर के कस्टमर तक डिलीवरी होने का और डिलीवरी से होने कर कस्टमर से पैसा लेकर आप तक पहुंचने का, इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं या शायद ज़्यादा लग जाते हैं, 14 दिन तक। ठीक है, यानी कि अगर आपको आज एक सेल आती है कैश ऑन डिलीवरी पे तो उसका जो पैसा है वो आपको 12 से 14 दिन के बाद मिलेगा आज वाली सेल का। ठीक है, तो जब इनिशियल लेवल पे जब आप शुरू करोगे तो हर दिन में जो आपको प्रिंटिंग का जो पैसा है, ठीक है, वो आपको पहले देना पड़ेगा, यानी कि शुरू में आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर भी आता है तो ये जो पैसा है 3500, ये आपकी जेब से जाएगा और ये पैसा वापस आएगा आपके पास 14 दिन के बाद। ठीक है, तो पहला खर्चा यहाँ पर जो सप्लायर में हो रहा है ये कि आपको यहाँ पर पहले पैसा देना पड़ रहा है अपने सप्लायर को, ताकि वो उसको प्रिंट करके आगे भेजे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में यहाँ पर चेंज क्या आता है, ड्रॉप शिपिंग में आप बस सप्लायर को पैसा नहीं देते हो, आपका सप्लायर अपने आप वहाँ आगे जाकर प्रोडक्ट को शिप करता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट ऑन डिमांड आपको पहले अपना पैसा देना पड़ता है। आपका ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी या आपका ऑर्डर ऑनलाइन है, कुछ भी है। ठीक है, आपको पहले यहाँ पर अपनी प्रिंटिंग कंपनी को पैसा देना होगा और तब वो आपके ऑर्डर को पहुँचाएगी। ठीक है, तो मान लो अगर आप 10 ऑर्डर लेके आते हो पर डे का और 350 में आप एक टी शर्ट क्रिएट करते हो सकता है आप इससे कम में भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा में भी कर सकते हो। ऑन एन एवरेज आप 350 में कर लेते हो। ठीक है, शिपिंग इंक्लूड करके, तो आपको एक दिन का 3500 रुपये तो केवल सप्लायर को देना है। ठीक है, ये हो गई हमारी सप्लायर की कॉस्ट। देखो जो सप्लायर की कॉस्ट आएगी वो केवल इसी में आएगी, यानी कि जब आपको ऑर्डर आएगा तभी आपको सप्लायर को पैसे देने हैं। प्रिंटरोव में आपका एक मेंबरशिप प्लान है। मेंबरशिप प्लान में बेसिकली जो आप 5000 प्रिंटरोव को पे करते हो वो आपके इसी में आ जाते हैं, यानी कि जब भी आपको ऑर्डर पड़ेगा तो 5000 से ही वो कटता जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 5000 पे करने हैं उसके बाद अलग से पैसे देने हैं, 5000 से वो कटता जाएगा। और कुकिंग में भी सेम है, आप जैसे जैसे आपको ऑर्डर आते जाते हैं वैसे आप वहाँ पर पे करते जाओगे। ठीक है, तो सप्लायर कॉस्ट हो गया और हमारा प्लेटफॉर्म कॉस्ट हो गया। अब हम आते हैं हमारे मार्केटिंग के कॉस्ट के ऊपर कि हमें मार्केटिंग में कितना खर्चा होगा। अब आते हैं हम मार्केटिंग की कॉस्ट पर। देखो अगर मार्केटिंग आप फेसबुक एड से मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास जैसे मान लो इनिशियल लेवल पे आप शुरू करते हो तो आप 2 बजट से चलते हो। लेट्स सपोज ₹500 पर डे के बजट से चल रहे हो
और 1000 रुपीज़ पर डे के बजट से चल रहे हो, ठीक है। ये 2 सिनेरियोज़ हैं। अब 500 रुपीज़ का बजट, यहाँ पर जब आपका पहला ऑर्डर पड़ेगा तो पहला ऑर्डर का जो पैसा है वो आने में आपको 14 दिन लगेगा मैक्सिमम, ठीक है, 12 से 14 दिन लग जाएगा। अगर आप 500 रुपीज़ पर डे के ऐड चलाते हो तो आपको जो पहला पैसा आएगा आपके अकाउंट में वो 12 दिन के बाद आएगा, लेट सपोज। तो 500 इंटू 12, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपये आएगा अगर आप 500 बजट से चलाते हो, और अगर आप 1000 के बजट से चलाते हो 12 दिन तक तो तकरीबन 12000 रुपये आएगा। दिस इज़ द कॉस्ट फॉर फर्स्ट 12 डेज। अगर आप 500 रुपीज़ का पर डे चला रहे हो तो 6000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 12 डेज, ठीक है। और अगर आप 1000 से चलाते हो तो 12000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 12 डेज, ठीक है। क्योंकि 12 डेज के बाद क्या होगा, आपका जो पैसा है वो रेगुलर आने लगेगा। यानी कि जैसे आज आपने ऑर्डर किया, ठीक है, तो मान लो कि 1 तारीख को आपको एक ऑर्डर आया, ठीक है, तो 1 तारीख का जो ऑर्डर का जो प्रॉफिट है, जो टोटल पैसा है वो आपको 12 तारीख को आएगा, ठीक है। 2 तारीख का जो ऑर्डर आया उसका 13 को आएगा। तो वहाँ से फिर आपका पैसा एक कंटिन्यूसली वे में आने लगेगा। जब आप 14-15 दिन तक का आपका ये चलने लगेगा तब तक आने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको तीनों कॉस्ट बताई है, ये केवल टेस्टिंग फेज की कॉस्ट थी। अगर आप फेसबुक को और आगे जाकर मान लो आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है, अब आप उसको स्केल करना चाहते हो तो 10-12 दिन में अगर आपको मान लो विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, आप उसको स्केल करना चाहते हो, देन मान लो 12 दिन में आपने खर्च किए तकरीबन 6000 रुपये। अगर आप उसको स्केल करोगे तो शायद आपको एक महीने में कम से कम 20-25 हज़ार का बजट रखना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको फेसबुक एड्स के ऊपर, ठीक है, महीने का बजट। और अगर आप महीने का बजट में क्यों कह रहा हूँ, ये टोटल बजट है महीने का, लेकिन 12 दिन के बाद आपको वापस से जो आपने सेल किया हुआ है उसका पैसा आपको आने लगेगा, तो आप उसी चीज़ को दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास 12 से 14 दिन या फिर आप मान लो कि 20 दिन तक का इतना पैसा होना चाहिए कि आपका कैश फ्लो प्रॉपर बना रहे। यानी कि जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा जाए बाहर, तो कैश फ्लो की दिक्कत आपको ना आए, इस तरीके का आपको बजट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 मैंने डिवाइड कर दिए हैं। अब जरा टोटल कर लेते हैं कि भाई टोटल कितना खर्चा आने वाला है हमारा। तो अब बात करते हैं टोटल बजट की, ठीक है। जो टोटल इन सबको मिलाने के बाद जो टोटल आने वाला है वो कितना आने वाला है, ठीक है। ये पहले 20 दिन की मैं बात करूँगा, क्योंकि 20 दिन के बाद तो फिर वो कैश फ्लो शुरू हो जाएगा आपका, यानी कि जो पैसा आपने लगाया है वो वापस आने लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन के अंदर होने लगेगा ये चीज़, ठीक है। तो पहले मैं 20 दिन की बात कर रहा हूँ, और ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होने वाला, अप्रॉक्सीमेट बजट है, ठीक है। लेट सपोज कि आपने 20 दिन ऐड चलाए हैं, 20 दिन ऐड चलाने के बाद आपके पास 100 ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 100 ऑर्डर आते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। 20 दिन आपने ऐड चलाया, 20 दिन ऐड चलाने के बाद आपके पास 100 ऑर्डर हैं, ठीक है। तो 100 ऑर्डर यानी कि अगर 350 की आप एक टी शर्ट ले रहे हो ऑन एन एवरेज, तो आपको 35,000 रुपये इसके लिए चाहिए होंगे, आपके टी शर्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए 35,000 रुपीज़ आपको लगेंगे, ठीक है। ये 35,000 रुपीज़ आपके पास 14 से 15 दिन के अंदर वापस भी आएंगे, यानी कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट के साथ वापस आएंगे, ठीक है। तो पहले जो अगर आप 100 ऑर्डर लाते हो 20 दिन के अंदर, कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो पहले उस 100 ऑर्डर को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यू नीड टू पे 35,000 रुपीज़ टू योर सप्लायर, ठीक है। जो आपका प्रिंट ऑन डिमांड का सप्लायर है वो आपको पे करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, जो आप फेसबुक ऐड चला रहे हो, लेट सपोज अगर आप 1000 रुपीज़ पर डे के बजट से चलाते हो, तो यानी कि 20 दिन के लिए आपको 20,000 रुपये लगेंगे। अब आप इसमें अगर स्केल भी करोगे तो शायद वो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मान लो आप स्केल नहीं करते हो, आपको सेल आ रही है, आप उसी में ठीक हो, ठीक है। तो सेल को मैंने एक्सक्लूड किया, अगर आप स्केल करोगे तो थोड़ा सा इसको और आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो 35,000 उधर का प्लस 20,000 इधर, यानी कि टोटल 55,000 ये हो गया, ठीक है, प्लस 2,000 रुपीज़ 2200 रुपीज़ आपका शॉपिफाई का, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आपके पास 55 से 60K का बजट है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 20 डेज, तो यू कैन स्टार्ट प्रिंट ऑन डिमांड। प्लस अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप दिक्कत में नहीं जाओगे, कैश फ्लो वाली दिक्कत में नहीं जाओगे। क्योंकि मैंने 20 दिन का क्यों टाइम फ्रेम दिया, क्योंकि 20 दिन के अंदर अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चलता है इंडिया में करोगे, तो 20 दिन के अंदर आपका जो मनी आपने लगाया है वो मनी वापस आने लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट 20 डेज़ के अंदर आपको जो पैसा इन्वेस्ट हो रखा है वो वापस आएगा। इसीलिए 20 दिन का अगर आप बजट लेके चलोगे तो तकरीबन 55K से 60K तक जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है आपके पास, देन आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो प्रिंट ऑन डिमांड को शुरू करने के लिए, ठीक है। अब ये तो पूरी बात हो गई हमारी इंडिया की। अगर हम बात करें थोड़ा इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली में क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं, इंटरनेशनली में बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर जो टी शर्ट प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वो ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पर 350 हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप 350 में नहीं कर पाओगे, वहाँ पर थोड़ा सा वो ऊपर जाएगा। तो उस हिसाब से वो कितना ऊपर जा रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि भाई इतना तो लगना ही है, ठीक है। अगर इससे कम में हो आप, तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा वेट करो ताकि आप यहाँ तक पहुँचो, क्योंकि अगर कैश फ्लो की दिक्कत आएगी, आपको ऐड रोकना पड़ेगा, देन फिर वो बात मज़ा नहीं आएगी आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ऐड रोक देते हो तो उसका फ्लो टूट जाता है, तो आपको ऐड नहीं रोकना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कैश फ्लो की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो भी बजट की वीडियोज़, एक ड्रॉप शिपिंग पे बजट की वीडियोज़ मैंने बनाई थी,
वो बजट की वीडियोस एकदम एस्टिमेटेड होती हैं, ठीक है, और वो इसलिए होती हैं कि आपको कैश फ्लो की दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस वो रहता है। मैं ये नहीं फोकस लेके चल रहा हूँ कि बस शुरू कितने में हो सकता है, शुरू तो यार 5-10 हज़ार में भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कैश फ्लो में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी कि बिजनेस जो है वो रन करना चाहिए। तो उसके लिए आपको यू नीड टू हैव दिस मिनिमम ऑफ 55,000 टू 60,000 रुपीज़, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हो कि आपका बजट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए या फिर थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आपके ऊपर कम हो, तो आप कोशिश करो कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स ज़्यादा मिले, यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑर्डर हैं वो आपको ज़्यादा मिले। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं तो जो पैसा आपको ऑनलाइन ही आएगा उस पैसे को आप सप्लायर को दे सकते हो, ठीक है, तो आपके जेब से पैसा नहीं जाने वाला। सो एक ये टिप है कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर ला सकते हो अपनी स्टोर पे, देन वो काफ़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। तो ये टोटल बजट था हमारा प्रिंट ऑन डिमांड के लिए कि प्रिंट ऑन डिमांड के लिए कितना बजट चाहिए होगा। अगर वीडियो में कुछ दिक्कत लग रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।